जब चतुर्धा विग्रह का आविर्भाव होने के पश्चात द्वितीय मनवंतर में ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्धा विग्रह श्री मंदिर में, ये वाला मंदिर नहीं है जो अभी है, सत्ययुग में, प्रथम मनवंतर के सत्ययुग में महाराजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया था, उसमें जब ब्रह्मा जी ने स्वयं आके चतुर्धा दारू विग्रह का प्रतिष्ठा किया, स्थापना किया, तब महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं उन्होंने आदेश दिया कि हमारा जो त्योहार है उसको कैसे पालन करोगे। जो महाराजा थे इंद्रद्युम्न, उनको उन्होंने आदेश दिया। तो उसमें स्नान यात्रा और रथ यात्रा का तिथि उन्होंने कहा और किस तरह का ये सब यात्रा पालन होगा। साल भर 12 मुख्य यात्रा का स्वयं भगवान जी ने वर्णन किया और महाराजा को आदेश दिया। उस आदेश के अनुरूप हर साल जगन्नाथ धाम पुरी में ये रथ यात्रा अनुष्ठित होता है, स्नान यात्रा अनुष्ठित होता है परंपरा के अनुसार। और इसका तो मुख्य भगवान जी ने कहा कि उनका जो जन्म स्थान गुंडीचा मंडप है अति प्रिय है और वहां पे वो 7 दिन वहां पे निवास करना चाहते हैं। पर उसका वास्तव रहस्य तो ये हम लोग समझेंगे कि भगवान जी समग्र विश्व को दर्शन देने के लिए वो मंदिर से बाहर आते हैं। वो मूल विग्रह है। सनातन वैदिक धर्म परंपरा के अनुसार मूल विग्रह अपने गर्भगृह कभी त्याग नहीं करते हैं, पर यहाँ पे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी मूल विग्रह होते हुए भी वो इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। सिर्फ इस पृथ्वी के लोग का दर्शन का अधिकार नहीं, समग्र विश्व जितना भी ब्रह्मांड है, जितने भी प्राणी हैं, सबका समान दर्शन का अधिकार है। तो वो संभव होगा जब स्वयं मूल विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन मंदिर के बाहर आएंगे। तो साल में 2 बार उन्होंने कहा हम आएंगे, अपने जन्म दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान यात्रा के माध्यम से, और ये 9 दिन रथ यात्रा जिसमें हम अपना जन्म स्थान को जाएंगे उसके माध्यम से। तो वास्तव में समग्र विश्व को भगवान दर्शन देने के लिए और अपना कृपा वृष्टि करने के लिए वो बाहर आते हैं। इस साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जो है महाप्रभु का रथ यात्रा का शुरुआत, अर्थात ये 9 दिन का जो यात्रा है उसका ये प्रथम दिवस है, जिसमें चतुर्धा दारू विग्रह अपने 3 रथ पे विराजित होते हैं और अपने जन्म स्थान को जाते हैं। जन्म स्थान में 7 दिन रहने के बाद वो वापस आते हैं दशमी तिथि में, उसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। और बाहुड़ा यात्रा में जब वो अपने मंदिर सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं, श्री मंदिर के पास, ये रथ यात्रा 9 दिन तो समाप्त होता है, पर परंपरा के अनुसार भगवान जी रथ पे ही रहते हैं। दशमी के तिथि में रथ यात्रा का जो खींचना होता है समाप्त हो जाता है। एकादशी में रथ के ऊपर भगवान चतुर्धा दारू मूर्तियों का सुनावेश का दर्शन होता है, बहुत आकर्षित दर्शन और आकर्षणीय है। और उसके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी में भगवान जी का एक विशेष भोग लगता है, कहते हैं अधरपना भोग होता है। और तीसरे दिन अर्थात त्रयोदशी में भगवान जी अपने श्री मंदिर में वापस लौट जाते हैं, उसको नीलाद्रि विजय कहते हैं। और रात्रि के समय होता है, अपने सिंहासन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और फिर भगवान जी का दैनिक सेवा पूजा उसके पश्चात शुरू हो जाता है। ये संपूर्ण है रथ यात्रा का प्रक्रिया। रथ यात्रा कब शुरू हुआ, बहुत प्राचीन है और इतिहास में तो हम इसका शुरुआत का सूचना हमें प्राप्त नहीं होता है क्योंकि बहुत प्राचीन है। पर पुराण को अगर देखेंगे तो प्रथम महाप्रभु का रथ यात्रा हुआ जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जो अभी है, उस वक्त तो मंदिर नहीं था, सिर्फ मंडप था, गुंडीचा मंडप था। वहां पे चतुर्धा विग्रह दारू विग्रह का आविर्भाव स्वयं भगवान के द्वारा ही हुआ
और वहां से जब महाराजा इंद्रद्युम्न 3 रथ निर्माण करके द्वितीय मनवंतर में मनु स्वरचिस के समय में उन्होंने गुंडीचा मंडप से प्रथम आदि मंदिर श्री मंदिर को उन्होंने लाया। वो था जगन्नाथ जी का प्रथम रथ यात्रा पुराण के अनुसार। उसके पश्चात जितने भी उत्कल प्रदेश में महाराजा लोग आए हैं वो इस परंपरा को आगे लिए हैं। तो प्राचीन समय से ये रथ यात्रा प्रचलित है।